शमीम शाह इनको ले जा करके रेलवे फाटक में मारने के लिए, रेलवे के नीचे में लटा के रखने के लिए वहां फेंक दिया था। एक इंसान है, उसको पैर हाथ बांध करके ये गरीब मजलूम को रेलवे फाटक में फेंक देता है। जब वहां का स्थानीय लोग कह रहा है क्या है, वहां से फरार हो जाता है। क्या ये घटना घट जाता तब यहाँ का पुलिस प्रशासन जागेगा? क्या यहाँ का नेता तब गाजेगा? ये मंत्री साहब को जिम्मेदारी लेना होगा कि उनका अंचल प्रेसिडेंट, ये मुनी साहब को और ये ब्लॉक प्रेसिडेंट अहमद रजा साहब को, उनके अंचल प्रेसिडेंट की ये भाषा क्यों, इसका जिम्मेदारी ये तीनों आदमी का है। और ये तीनों आदमी इन लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि इनके थ्रू इनको वोट चाहिए। अंचल प्रेसिडेंट के थ्रू इन टीएमसी पार्टी को वोट चाहिए। वो जो भी करे सब में साथ देता है। एक बहन, एक माँ, बूढ़ी माँ, ये दिन आज हम लोग ग्वालपोखर में देखना पड़ रहा है कि यतीम, मिस्कीन और गरीब परिवार का कोई नहीं है। यहाँ नेता ये बात का कहता अब्बास साहब कि तुमने दूसरा शादी किया है, कोई बात नहीं, इसको महीने का खर्चा दो। ये इंसानियत वाली बात कह सकता था। ये भी कह सकता था कि भाई तुम शादी कर लिए, चलो तुम्हारी मर्जी था, इस परिवार को भी देखो, इसको भी खाना पीना दो। मगर एक नेता आके इस तरह का जब भाषण देता है और कहता है कि इसको मार के फेंक दो, जैसे ये बहन ने कहा, सेम इसी तरह से ये मंत्री साहब और गुलाम रसूल मोनी साहब का एक प्रधान था नाजिस, जिसने टीएमसी पावर में हबीबा बहन और आरिफ मरहूम को मार दिया और बाबुल भाई का टांग काट गया। और एक बात कहूंगा कि यही टीएमसी का मंत्री और गुलाम रसूल मोनी साहब के बना हुआ पावर कौन लिया? राज बाबू पूरे ब्लॉक का ठेकेदार बना, मोनी साहब का काम किया और ये लोग मर्डर कर। तो ह्यूमन राइट के भी एकदम बिल्कुल अगेंस्ट में जाते हैं सर। बिल्कुल ह्यूमन राइट में 100% ह्यूमन राइट में जाएंगे, आप लेके जाएंगे इस केस को, पक्का निश्चित रहिए। आप सबको फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी जनाएंगे कि ह्यूमन राइट कमीशन में केस दर्ज हो गया, उसकी रिसीविंग आपकी मीडिया में दिखाऊंगा। मजलूम को जीने का अधिकार भी दे देता है लोग। और ये टीएमसी का अंचल प्रेसिडेंट, टीएमसी का अंचल प्रेसिडेंट है, वो एक बड़ा जिम्मेदार पद है, वो कहते हैं कि मार के फेंक दो। शर्म की बात है भैया। पार्टी का कोई जात नहीं होता है, पार्टी का कोई धर्म नहीं होता है, ये सब मालूम है आप सबको कि पार्टी का कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं। पार्टी करते हैं आप, और ऊपर से सोना गाना सब छीन लिया, नाक से बेसरो छीन लिया, सब छीन लिया। जो था गरीब के पास वो भी छीन लिया। वो दूसरा शादी कर लिया, दूसरा शादी करने के बाद इसको बांध के ले जाकर रेलवे ट्रक में फेंक देता है, मारता है खींच खाच करके। वो वीडियो दिखाऊंगा मैं, वो वीडियो सार्वजनिक होगा और इंशाल्लाह इसको, इन गरीब परिवार को इसका न्याय जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। मिलना है जो ग्वालपोखर विधानसभा 30 डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर और धर्मपुर 2 में मजलिसपुर नाम से गांव है। मजलिसपुर में एक घटना घटा है। एक गरीब परिवार है जो मेरे पास बैठे हैं, जिनका नाम हसीदा खातून है, ये बहन का नाम, और माँ का नाम मकीना खातून है, इधर उनकी माँ बैठी हुई है, पिता का नाम मुस्तफ़ा है। तो ये घटना मजलिसपुर में घटा है। इनका शौहर ने दूसरा शादी कर लिया है। कितना दिन हुआ शादी करने का? 18 तारीख को शादी किया है। जो भी है, 18 हो या 20 हो, डेट कंफर्म नहीं है, अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुआ है। दूसरी शादी कर लिया, दूसरी शादी कर लिया। और इस बहन को वो शादी करके जो घर में बसाया, इस बहन को उठा के रात को मारने लगा। मारपीट करके इनको रेलवे ट्रैक में फेंक दिया और वहां के स्थानीय लोग इस बहन को बचाया और वो लोग वहां से फरार हो गया। और इनका जो वीडियो है वो अगर देखेंगे तो इंसानियत को दहला देगा। और हमारा जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो इस वीडियो को अगर देखे तो ह्यूमन राइट कमीशन के थ्रू एक मानवता, एक इंसानियत का कत्ल हुआ है। और रेलवे फाटक में एक इंसान को लाके फेंक देता है, रेलवे कट के मर जाए, ये ह्यूमन राइट कमीशन में भी आता है। और इंसानियत के नाम पे एक बहुत बड़ा धब्बा है। इस तरह का एक बहन को शादी करके, इसको दूसरे शादी करके लाया और इस बहन को उठा के रेलवे फाटक में बांध के, पैर हाथ बांध करके, लात घुसा मार करके इनके हाथ टूट गया है। इनको इस तरह के बेकदरी से मारा है। एक जानवर को भी इस तरह का कोई नहीं मारता है। एक तो ये इंसान है, एक बहन है, इसको इस तरह का मारा। और ये लोग मेरे पास आए, एक विचार चाहता है, एक इंसाफ चाहता है, और मैं इनके लिए
खड़ा हूं इंशाल्लाह और इनकी आवाज उठाऊंगा, चाहे ह्यूमन राइट कमीशन हो, चाहे कोर्ट में हो, चाहे महिला थाना में हो, चाहे महिला समिति में हो, ये सब जगह में इनका केस मुकदमा जहां जाएंगे इसको लेके वहां डालेंगे। रही बात ग्वालपोखर थाना, हमारे विधानसभा के अंदर में जो ग्वालपोखर थाना है, यहाँ पे क्या एक्शन ले रहा है, क्या उनको पीड़ित परिवार के साथ हमारा पुलिस का क्या न्याय विचार है, ये भी देखना होगा। इसलिए इससे मैं अभी बात करूंगा, इस बहन से पूरे विस्तार में बताएंगे। मैं एक बार जिक्र करूंगा, जो लड़का है उसका नाम समीम शाह है, इसका हस्बैंड के नाम, और इसका हस्बैंड का बाप के नाम जो है जमीर शाह है, और ये बहन का नाम जो है हसीदा खातून, और इनका माँ का नाम मोकिना खातून, और इनका घर मजलिसपुर में है। अब हम इनसे पूछेंगे, बेझिझक डरिए मत, सही बात बताइएगा, अल्लाह के वास्ते बताइए, आपको किसने मारा? मेरा पूरा फैमिली है, हाँ, मार कर हाथ पैर बांध कर को। आपको हाथ पैर बांध दिया था? हाँ, अच्छा, पैर बांध दिया था आपका? हाँ। अच्छा, ये हाथ में बांध के क्या किया? रेलवे स्टेशन पे छोड़ गया मारने के लिए। वहां लाके फेंक दिया रेलवे स्टेशन में? हाँ, आप खुद से गए थे ना, लेके गया था? नहीं गया था लेकर को लेके? अपना पिकअप में। अच्छा, अपना पिकअप में लेके गया हाँ। था, रेलवे फाटक में आपको लाके हाँ, फेंक दिया। फेंक दिया? तो आप सुना, पूछा जो क्या क्या है, तो बोला छोड़ के भाग गया। अच्छा, वहां का लोग जब पूछा कि कौन क्या है तो छोड़ छोड़ के भाग गया? हाँ, कितने लोग छोड़ने गया था? पूरा फैमिली। पूरा फैमिली, मतलब समीम शाह का पूरा फैमिली गया था? हाँ, अच्छा, उसके बाद आप किसी के पास इंसाफ के लिए गए? आपके घर में कौन आया था? हम्म, कोई नेता लोग घर में कोई आया था, कुछ बोल के गया? हाँ, कौन आया था? अब्बास। अब्बास आए थे, हाँ, जो टीएमसी का अंचल प्रेसिडेंट है। हाँ, वो क्या बोला आपको? बोला जो लड़की को मार को फेंक दो। लड़की को मार के फेंक दो? हाँ, ये किसने कहा? अब्बास ने। अब्बास ने कहा। हाँ, मगर आपके लिए इंसाफ नहीं करके आप ही को मार के फेंक देने बोल रहा है? हाँ, क्या ये बात, यही बात बोला चाची? हाँ, माँ बाप तो तुम्हारे फेंक दो, हम्म, सो कहा। तो लोग और देखा तो बेटी को हमने चोरा दिया, नहीं तो हमारा बेटे तो मरिए जाता। सही बात, सही बात। ने तो देखा ना, वो जगह का लोग टवाते थे 12 बजे दिन को हमारा बच्चा, तो कहा कि सके 2 बजे रात को पहले भी गया, और तब बाद रात वो सब बचाया उचाया, तो दिन में खोजते थे कि कहाँ जाए कहाँ की करे, कभी देखा नहीं सुना। तब अभी बचाया तो बच्चा को हम आए आपका सुई करने के लिए। उसको भी रिहाई नहीं होना चाहिए, सजा होना चाहिए। बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, आप माँ हैं, आपके लिए मैं खड़ा हूँ इंशाल्लाह। और एक उनका रिहाई नहीं होना चाहिए, सजा होना चाहिए। गरीब न माँ बाबा या न कोई हो, न सहुआ कोई नहीं हो। 5 गो बेटी हमरे, कोई 5 गो बेटी है? 5 गो बेटी। बेटा? एको गो नहीं, बेटा नहीं है? एको गो नहीं है। आप शोहर भी नहीं है आपका? न सहुर भी नहीं है, सहुर को मरने 7 साल हो गया। मरने का 7 साल हो गया? 7 साल हो गया। नहीं, आप रोइए मत, इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ और आपको न्याय मिलेगा इंशाल्लाह। सब न्याय अल्लाह करने वाला है इंशाल्लाह, और आपके साथ मैं खड़ा हूँ इंशाल्लाह जी। नहीं, हाथ मत जोड़िए, एकदम मैं आपका बेटा समान हूँ इंशाल्लाह। मैं आपके लिए जहां तक होगा, कोर्ट से लेकर थाना तक, मैं आपके साथ खड़ा हूँ इंशाल्लाह। आप हाथ मत जोड़िए, माँ है आप, ठीक है? अब एक बात बता रहे हैं कि टीएमसी का नेता अंचल प्रेसिडेंट अब्बास साहब से ये उम्मीद नहीं था मुझे कि इस तरह का भाषा इस्तेमाल करे एक नेता, क्योंकि अब्बास साहब की गलती नहीं है, ये टीएमसी पार्टी की गलती है। टीएमसी पार्टी में जो गया, उनका ताकत, उनका थाना, उनका पंचायत, उनका मेंबर, उनकी पंचायत बॉडी, यही ताकत को खत्म करना है। और ये ताकत जिस दिन आप गरीब परिवार खत्म कर दिए, इन नेताओं का भाषा बदलने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। इसलिए मैं कहूंगा पूरे ग्वालपोखर के नौजवानों से कि आप सब लोग जितने भी मुझे सुन रहे हैं, ये दो, एक बहन एक माँ, बूढ़ी माँ, ये दिन आज हम लोग ग्वालपोखर में देखना पड़ रहा है कि यतीम, मिस्कीन और
गरीब परिवार का कोई नहीं है। यह नेता ये बात का कहता अब्बास साहब कि तुमने दूसरा शादी किया है, कोई बात नहीं, इसको महीने का खर्चा दो। ये इंसानियत वाली बात कह सकता था। ये भी कह सकता था कि भाई तुम शादी कर लिए, चलो तुम्हारी मर्जी था, इस परिवार को भी देखो, इसको भी खाना पीना दो। मगर एक नेता आके इस तरह का जब भाषण देता है और कहता है कि इसको मार के फेंक दो, जैसे ये बहन ने कहा, सेम इसी तरह से ये मंत्री साहब और गुलाम रसूल मोनी साहब का एक प्रधान था नाजिस, जिसने टीएमसी पावर में हबीबा बहन और आरिफ मरहूम को मार दिया और बाबुल भाई का टांग काट दिया। और एक बात कहूंगा कि यही टीएमसी का मंत्री और गुलाम रसूल मोनी साहब के बना हुआ पावर कौन लिया? राज बाबू पूरे ब्लॉक का ठेकेदार बना, मोनी साहब का काम किया और ये लोग मर्डर करता है। वैसे ही अब्बास साहब के ऑर्डर में शमीम शाह इनको ले जा करके रेलवे फाटक में मारने के लिए, रेलवे के नीचे में लटा के रखने के लिए वहां फेंक दिया था। एक इंसान है, उसको पैर हाथ बांध करके ये गरीब मजलूम को रेलवे फाटक में फेंक देता है। जब वहां का स्थानीय लोग कह रहा है क्या है, वहां से फरार हो जाता है। क्या ये घटना घट जाता तब यहाँ का पुलिस प्रशासन जागेगा? क्या यहाँ का नेता तब गाजेगा? ये मंत्री साहब को जिम्मेदारी लेना होगा कि उनका अंचल प्रेसिडेंट ये मोनी साहब को और ये ब्लॉक प्रेसिडेंट अहमद रजा साहब को, उनके अंचल प्रेसिडेंट की ये भाषा क्यों? इसका जिम्मेदारी ये तीनों आदमी का है। और ये तीनों आदमी इन लोगों को बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि इनके थ्रू इनको वोट चाहिए। अंचल प्रेसिडेंट के थ्रू इन टीएमसी पार्टी को वोट चाहिए। वो जो भी करे सब में साथ देता है। लोग इनका हिसाब कभी नहीं लिया। यही कारण में आज हबीबा बहन नहीं है, यही कारण में मरहूम आरिफ नहीं है, यही आज होता ये घटना। ये जो बहन बैठी है मेरे पास, आज इनका रेलवे फाटक, रेलवे ट्रैक में कटा हुआ बॉडी मिलता, कटा हुआ टुकड़े में बॉडी मिलता, इस बहन की पीस पीस मिलता और जुड़ करके हम लोग लाया के क्या करते? दफन करते। अल्लाह को कुछ और मंजूर था। वहां पे स्थानीय लोग ने देख लिया, देखने के बाद बोला ये क्या है, ये क्या है। जब ये चिल्लाने लगा वो लोग भाग गया। ये बहन खुद कही है। क्या यही बात है ना? हाँ, आपको कहाँ लाके फेंका था? रेलवे स्टेशन। रेलवे ट्रैक में। हाँ, आपको बांध के ले जाके लेके गया था? हाँ, हाथ पर हाँ, बांध कर को और मुंह में कपड़ा बांध कर को ले गया था। सुनिए, एक इंसान को इस तरह के ले जाके रेलवे ट्रैक में गिराना, अपना पिकअप था। अपना पिकअप था उसका। हाँ, आपको बचाया कोई नहीं? नहीं, उसी के पास है कुछ भी है। आपको कोई नहीं बचाया? नहीं, आप एक बार मुझे थोड़ा सुनाएंगे? आपके घर में जो नेता आया था, क्या नाम था उसका? अब्बास। अब्बास। आके क्या बोला वो? वो बोला जो मार को फेंक दो। मार के फेंक दो। हाँ, उसके बाद लेके गया रेलवे ट्रैक में? हाँ, उसके बाद लेके गया? मार मार कर तब ले गया। सुन रहे हैं आप लोग बयान? तो ये सारी बात आज मैं मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों बोल रहा हूं? कारण है कि समाज में अगर ऐसे अंचल प्रेसिडेंट टीएमसी का अंचल प्रेसिडेंट, और उसके ऊपर में नेता मंत्री टीएमसी का, उसके ऊपर में उप सभाधिपति गुलाम रसूल, उसके ऊपर में ब्लॉक प्रेसिडेंट अहमद रजा साहब, मैं इन तीनों से कह रहा हूं, क्या आप लोग अपने नेताओं को काबू कीजिएगा या फिर मदीना चौक का कांड होगा, फिर कीचकतला का, फिर लोधन गांव का, फिर गोवाबाड़ी चैनपुर का मर्डर भी यही नेता के कारण, लोधन में भी यही नेता के कारण, कीचकतला में भी पंचायत बॉडी के आगे में साहब, और ये जो आज जिंदा बचा हुआ है, आज जो यहां बोल रहे हैं बैठ के, ये भी अंचल प्रेसिडेंट अब्बास के ने ऑर्डर दे दिया। तो ये सब बात सोचने वाली बात है। समाज को, अल्लाह के वास्ते मैं समाज से ये कह रहा हूं, आप लोग इंसानियत को समझिए, पार्टी मत समझिए। इंसान को इंसान बचाएगा, कोई पार्टी नहीं बचाएगा। इंसानियत को अगर जिंदा रखना है तो इंसान को इंशाअल्लाह समझने की मादा और कुवत होना चाहिए इंशाअल्लाह, वरना ग्वाल पकड़ को बचाना इन मगरमच्छ के मुंह से बहुत मुश्किल है। ये बड़े बड़े मगरमच्छ है, इनको कोई मानवता से कोई मतलब नहीं, इंसानियत से कोई मतलब नहीं, और ये लोग इंसानियत और मानवता को तार तार करते हैं, खून करते हैं। और ये ह्यूमन राइट कमीशन की बात है, ये वीडियो भी है, ये सब वीडियो क्लिप आपके सोशल मीडिया में
दिखाइए आप लोग और इंसानियत को जगाइए और इंसान को ये बात की मैसेज देना है कि इंसानियत में ये सब चीज करना मना है। सर ये लोग आपके पास आया इस मैटर को लेके, इससे पहले पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी किया है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। कैसे कार्रवाई होगा? टीएमसी का अंचल प्रेसिडेंट के खिलाफ कार्रवाई होगा? टीएमसी के प्रधान मर्डर कर देता है, ठेकेदार जो राजबाबू है उनका बेल करवा देता है, ये सरकारी पीपी केस ट्रायल में लेके जाता है, इधर मर्डर और उधर कोर्ट में सरकारी पीपी बेल करते हैं। ये टीएमसी का ही सरकारी पीपी है जो बार एसोसिएशन का मालिक है। आप समझ रहे हैं? ये लोग चुने हुए आदमी है और ये चुने हुए आदमी के पास इन गरीबों की मर्डर कर दे, उनका कभी भी सजा नहीं होता है। 1 साल तक 2 साल तक 384 दिन हो गया था मदीना चौक का मर्डर, उसका कोई ट्रायल नहीं हुआ। कारण है सरकारी पीपी, कारण है लोअर कोर्ट में सुनवाई नहीं और 1 साल तक आसामी बंद करके रखेंगे। लास्ट में हाईकोर्ट कहेगा ये तो निर्दोष है, इनको क्यों है रखे हो, इसको बाजब्ता बरी कर दो। यही हुआ राजबाबू के साथ, खुद मारा है और उसने वहां पे 1 साल तक लोअर कोर्ट में ट्रायल नहीं। सब नोटों का गेम, पैसों का गेम, पैसा दो नोट दो सजा मत लो, ये सब चीज वहां स्टेशन में जा रहे हैं। मदीना चौक वाला बोल रहे हैं राजबाबू मारा है, राजबाबू मारा है, कहां उसकी ये चीज? मैं कहूंगा, मैं कानून पे सवाल जवाब खड़ा नहीं करता हूं। कानून के पास जो हम रिपोर्ट करेंगे, जो हम केस रखेंगे, उसी के सुनवाई होगा। वहां सरकारी पीपी का जिम्मेदारी है, सरकारी पीपी इन गरीबों के लिए कभी खड़ा नहीं होगा, यही मैं कहूंगा। मैं ये बात प्रॉब्लम आप सरकारी पीपी पे डाल देते। बिल्कुल सरकारी पीपी मैंने, ये सरकारी पीपी हमारे ग्वाल पोखर का मिट्टी का है और हमारे गरीब को मारते, किसी का सजा हुआ है उम्र कैद, किसी का फांसी हुआ? एक तो केस बताइए। हम केस के लिए लड़ते हैं इधर, वहां जाके हार जाते हैं कोर्ट में, सब कागज पेन में उल्टा पुल्टा चल रहा है। ये सब चीज के लिए इंशाल्लाह लड़ूंगा और लड़ता हूं। और एक एक चीज का जब मेरा अल्लाह ने जब मुझे वक्त देगा, ग्वाल पोखर की जिम्मेदारी देगा, आप लोगों को नजर आ जाएगा उम्र कैद और फांसी किसको कहता है। ये बहुत ही दुखद घटना है कि इस तरह से उसके साथ हाथ पैर बांध के मार के फिर मारने के बाद जो रात के 2 बजे 2 बजे रात को तो ये वीडियो तो ह्यूमन राइट के भी एकदम बिल्कुल अगेंस्ट में जाते हैं सर। क्या बिल्कुल ह्यूमन राइट में 100% ह्यूमन राइट में जाएंगे, आप लेके जाएंगे इस केस को, पक्का निश्चित रहिए। आप सबको फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी जनाएंगे कि ह्यूमन राइट कमीशन में केस दर्ज हो गया, उसकी रिसीविंग आपकी मीडिया में लाके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। और कुछ बात है? नहीं। अभी आपका हाथ कौन सा टूटा हुआ है? पेट ये देखिए, ये हाथ इस बहन का टूटा हुआ है। ये रड बेचारे लेकर गरीब मारा था। मार करके बांध करके रेलवे ट्रैक में फेंक दिया, हाथ तोड़ा हुआ है, 6 साल पहले मारा था। इलाज करने के पैसा भी नहीं है नहीं है। और ये गरीब मजलूम को जीने का अधिकार भी नहीं देता है लोग। और ये टीएमसी का अंचल प्रेसिडेंट, टीएमसी का अंचल प्रेसिडेंट है, वो एक बड़ा जिम्मेदार पद है, वो कहते हैं कि मार के फेंक दो। शर्म की बात है भैया। पार्टी का कोई जात नहीं होता है, पार्टी का कोई धर्म नहीं होता है, ये सब मालूम है आप सबको कि पार्टी का कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, पार्टी करते हैं आप। और ऊपर से सोना गहना सब छीन लिया, नाक से बेसरो छीन लिया, सब छीन लिया, जो था गरीब के पास वो भी छीन लिया। वो दूसरा शादी कर लिया, दूसरा शादी करने के बाद इसको बांध के ले जाकर रेलवे ट्रैक में फेंक देता है, मारता है, खींच खाच करके। वो वीडियो दिखाऊंगा मैं, वो वीडियो सार्वजनिक होगा और इंशाल्लाह इसको, इन गरीब परिवार को इसका न्याय जरूर मिलेगा। इंशाल्लाह मैं लड़ूंगा।